फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पार्ट सी का लेक्चर अपलोड करूंगी एंड एक दो लेक्चर में हो जाएगा ये कंप्लीट। मैं कोशिश करूंगी कि एक ही लेक्चर में पार्ट सी कंप्लीट कर दूं। सो हमारा फिर यूनिट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं जो लेक्चर अपलोड करूंगी वो करूंगी फिजिकल फार्मेसी का, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जो कि थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, उसकी यूनिट फर्स्ट। तो मैं जल्दी अपलोड करूंगी और गाइज वी नीड योर सपोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या है? सब्स्टिट्यूएंट इन मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन। सब्स्टिट्यूएंट इन मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन क्या है? इसमें ऑल हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग आर इक्विवेलेंट। मतलब कि जो बेंजीन रिंग में जो हाइड्रोजन एटम है वो इक्विवेलेंट होने चाहिए, मतलब इक्वल अमाउंट में होने चाहिए। नेक्स्ट, देयरफॉर ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट इज पॉसिबल। इसमें लिखा है कि बस एक ही मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट पॉसिबल है बेंजीन रिंग में। सो अगर हम बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन हटा दें, उसकी जगह हम सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दें, तो ये बन गया हमारा मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट की। सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट एक तो हमारा यहाँ पे लग गया, ये तो हमारा फिक्स है, मतलब परमानेंट यहीं पे ही होता है। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट देख लो आप, ऐड होता है। लाइक फिनॉल का देख लीजिए, तो फिनॉल में क्या होता है? फिनॉल में क्या होता है? ऊपर OH ग्रुप अटैच हो जाता है, विच इज सब्स्टिट्यूएंट। ओके, सो इसमें क्या है? जो सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट है E, इसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे। वो कैन ऑक्यूपाई एनी ऑफ द रिमेनिंग 5 पोजीशंस। जो बची हुई 5 पोजीशन है उस पे सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट आके ऐड हो जाएगा। सो अब हम देखेंगे कि कौन सी पोजीशन पे और उसका नेम क्या क्या होगा एंड ऑल दैट। अब देखो, सब्स्टिट्यूएंट तो सबसे टॉप पे होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब हम बात करते हैं सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट की कि वो कहाँ कहाँ ऐड हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या है? पोजीशन 2 and 6 आर इक्विवेलेंट। मीन्स पोजीशन 2 और 6 दोनों इक्वली हैं। लाइक 2 भी ऑर्थो है, 6 भी ऑर्थो है, एंड वुड गिव वन ऑर्थो प्रोडक्ट। देखो, ऑर्थो पोजीशन 2 और 6 दोनों ऑर्थो पोजीशन में है। तो या तो फिर सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड पोजीशन पे होगा या फिर 6 पोजीशन पे, या तो ये स्ट्रक्चर बनेगा या फिर ये। तो इनमें से कोई एक ही तो बनेगा। तो अगर ये बना तो ऑर्थो प्रोडक्ट, ये बना तो भी ऑर्थो प्रोडक्ट है, लेकिन हमें कोई एक ही बनाना है, तो कोई एक ही ऑर्थो प्रोडक्ट देगा वो। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, विच इज पोजीशन 3 and 5 आर इक्विवेलेंट एंड वुड गिव मेटा प्रोडक्ट। अब 3 और 5 पोजीशन पे मेटा पोजीशन है। अब या तो फिर यहाँ सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट ऐड होगा या फिर यहाँ पे। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। द थर्ड वन पॉइंट इज पैरा प्रोडक्ट देगा। अब पार्ट थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, विच इज पैरा प्रोडक्ट। पोजीशन 4 यूनिक है एंड वुड गिव द पैरा प्रोडक्ट। सिर्फ पैरा तो सिर्फ पोजीशन यहीं पे ही है ना, पोजीशन 4 पे। सो सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ यहीं आके ऐड ऑन हो जाएगा। तो ये था हमारा सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट का बारे में। जो हमारा फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो तो टॉप पे ही होगा, फर्स्ट पोजीशन पे, एंड 2 और 6 पे ऑर्थो, 3 और 5 पे मेटा, एंड 4th वन पे पैरा। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये ऑर्थो पोजीशंस होती है, ये मेटा पोजीशन, और ये पैरा पोजीशन होती है। ठीक है, और नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मतलब 2 टाइप के होते हैं। पहला डायरेक्टिव और ओरिएंटेशन इफेक्ट, एंड द सेकेंड वन इज एक्टिविटी इफेक्ट। तो
इसके बारे में बात करते हैं अब हम। पहला हमारा है डायरेक्टिव और ओरिएंटेशन इफेक्ट, जिसमें क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो डायरेक्ट करता है हमारा सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट को, विच इज ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो उनके नेचर पे डिपेंड होता है। तो ये है हमारा डायरेक्टिव इफेक्ट या फिर ओरिएंटेशन इफेक्ट। सेकेंड वी विल टॉक अबाउट एक्टिविटी इफेक्ट। एक्टिविटी इफेक्ट में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होता है, वो डिसाइड करते हैं हमारा एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट ऑफ बेंजीन रिंग का टूवर्ड्स फर्दर सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जो आने वाले सब्स्टिट्यूएंट होगा उस पर डिपेंड करेगा। अब हम बात करेंगे जैसे डायरेक्टिव इफेक्ट है, उसमें क्या था कि जो हमारा फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या करेगा, इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट पे या जैसे ऑर्थो होगा या मेटा होगा या पैरा होगा, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि क्या होगा सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट। इसमें अब हम देखते हैं कि पहला ऑर्थो, मेटा, पैरा, इनके अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं अगर ऑर्थो हुआ तो सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड पोजीशन पे या फिर सिक्स्थ पोजीशन पे, मेटा हुआ तो थर्ड पोजीशन पे या फिर फिफ्थ पोजीशन पे, एंड पैरा तो यूनिक है, वो फोर्थ पोजीशन पे होगा। तो ये उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि ऑर्थो है तो 3 और 6 पोजीशन पे, क्योंकि 3 और 6 पोजीशन सेकेंड और 6 पोजीशन हमारा ऑर्थो पोजीशन कहलाती है, हमारा थर्ड और फिफ्थ पोजीशन मेटा पोजीशन कहलाती है, एंड द फोर्थ वन इज पैरा पोजीशन। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूएंट विच इज फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। सो ये था हमारा पार्ट सी का जो हमने टॉपिक कवर किए हैं। पहला था सब्स्टिट्यूशन इन नॉन सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन। सेकेंड, 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। पहला था डायरेक्टिव और ओरिएंटेशन इफेक्ट, सेकेंड था एक्टिविटी इफेक्ट। जो सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट है वो एक्टिवेट करेगा या फिर डीएक्टिवेट करेगा बेंजीन रिंग को टूवर्ड्स फर्दर सब्स्टिट्यूएंट, मतलब आगे वाले सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा एक्टिविटी इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें हम बात करेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट, मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट, ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट, इन सब के बारे में। तो फिर उसके बाद हम थ्योरी ऑफ डायरेक्टिंग इफेक्ट करेंगे एंड थ्योरी ऑफ एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा ये पार्ट सी कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप you like the video. Thank you. Stay safe and stay home. And guys, we need your support. Keep supporting. Thank you. Bye bye. Take care.